सिवान में पंचायती चुनाव के 7वें चरण में बसंतपुर प्रखंड में मतदान होना है। ऐसे में नामांकन के बाद सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया है। वहीं आज बसंतपुर के बसांव पंचायत में मुखिया प्रत्याशी नंद कुमार रावत का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन बसांव के यादव मोड़ पर हुआ, जिसमें पंचायत के सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने नंद कुमार रावत और उपस्थित लोगों से बात किया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ है उनका कहना। मैं मीर अरशद, सिवान न्यूज़ से। आज हम लोग मौजूद हैं बसंतपुर प्रखंड के बसांव पंचायत के यादव मोड़ पर, जहां हम बात करेंगे मुखिया प्रत्याशी पूर्व शिक्षक पूर्व मुखिया नंद कुमार रावत जी से। सर, आज ये कार्यक्रम कैसे रखा गया और क्या कहेंगे आज? यह कार्यक्रम रखा गया है इसलिए कि यहाँ एक कार्यालय का उद्घाटन करना था। चुनाव कार्य प्रारंभ हुआ है, उसमें एक कार्यालय की आवश्यकता है और उसमें हमको रूबरू होना था अपने लोगों से, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन मैंने किया है। चुनाव नज़दीक है और मुखिया प्रत्याशी सारे मैदान में कूद चुके हैं। एक रेस लगी हुई है, एक होड़ लगा हुआ है, सबके अपने जीत के दावे हैं। इस रेस में आप अपने को कहाँ देखते हैं? इस रेस में हम आगे हैं। हमारे वोटर मतदाता हल्ला नहीं करते, चुप हैं, मतदान करेंगे, हमारी विजय होगी। जी धन्यवाद। क्या अपील करेंगे बसांव की जनता से? हम अपील करेंगे, जो कह चुके हैं कि हम वादा करते हैं कि मैं अगर मुखिया बना, आपने उस पर पदासीन किया तो जो भी काम आएगा आपके सामने, सरकार की जितनी भी योजनाएं आएंगी आपके पटल पर रखेंगे, आपसे सहमति लेंगे और उसमें कोई बंदर बाट नहीं होगा। उसे लागू करने में भी आपका विश्वास जीतेंगे। जी, पंचायत में दो धड़ा है। एक धड़ा है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात करता है, दूसरा धड़ा है जो शिक्षित धड़ा है, वो कहता है कि विकास की बात करता है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? मैं एक शिक्षक से सेवानिवृत्त हूँ। मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करता। मैं एक शिक्षक जाति से आया हूँ। हमारे लिए सब एक हैं और सब से मिलजुल कर चलते हैं, पहले से भी चले हैं और आगे भी चलेंगे। जी धन्यवाद, शुक्रिया। आप एक शिक्षक हैं और नंद कुमार रावत जी भी एक शिक्षक थे, पूर्व शिक्षक हैं और इससे पहले पूर्व मुखिया भी थे। उनके 5 साल के जो कार्यकाल थे वो और पिछले कार्यकाल को किस तरह से आप देखते हैं एक शिक्षक होने के नाते? उनके कार्यक्रम उस 5 साल में बहुत अच्छा रहा। सब लोग मिला जुला कर वे कार्यक्रम करते थे। मैंने 3 महीना पर सभा मीटिंग करते थे, है न। सभी लोग आते थे। 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराने में चारों तरफ खबर माइक से कराकर, लाउड स्पीकर से कराकर चारों तरफ खबर देकर झंडा फहराने में वो बुलाते थे। सभी लोग मैंने आते थे और प्रसाद का वितरण होता था। लेकिन जब से 10 साल से मुखिया बन गया तब से पंचायत में खाली वार्ड के समिति के बुला लेता है न। और 15 अगस्त 26 जनवरी का नहीं को कभी मीटिंग भी नहीं होती है कि कोई माने ये कभी बुलाता नहीं है न। काफ़ी जो है वो इतना पंचायत में हमारे घटिया काम हुआ है, माने पैसा का दुरुपयोग हुआ है, लूट खसोट भी हुआ है पैसा का। जनता जो है सो अब की तो उनको हरा कर छोड़ेगी, है न। लेकिन आप लूट खसोट की बात कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है, पूर्ण विश्वास है कि जब मास्टर साहब मुखिया बनेंगे तो ये लूट खसोट ना होगी? हाँ, एकदम श्योर एंड सर्टेन है, नहीं होगी। मास्टर बहुत ईमानदार, कर्मठ, योग्य, शिक्षित है, समाज को लेकर चलते हैं। सबको जब जीत जाएंगे तो सभी को बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग के प्रस्ताव होगा कि कौन काम किया जाएगा, सहमत लोग देंगे तो उस काम को होगा। जबकि जो मुखिया हैं, वर्तमान मुखिया, उनका दावा है कि हमने गली गली विकास किया हुआ है। चल कर देखा जाए कहाँ का विकास किया है। कागज में विकास कर लिया है, लिखापोती कर लिया है, वार्ड लोगों को मिलाकर कुछ लालच में कुछ दे देता है, वार्ड लोग दस्तखत कर देते हैं। वार्ड लोग तो अब कहते हैं कि उन मगरी का जो 5 किलो घर तक से यहाँ तक ले सड़क चल कर देखिए, कागज में बन गया है। ठीक है, धन्यवाद। मास्टर साहब नंद कुमार रावत जी के पुत्र हैं और इनसे हम बात करेंगे
मास्टर साहब, तो चुनाव में उतरे हैं आप, उनके लड़के हैं और आप एक योद्धा के तरह अपने पिता के साथ खड़े हैं इस लड़ाई में, तो इस लड़ाई को कहाँ तक आप ले जाएंगे? एकदम निश्चित जीत दिलाएंगे हम, श्योर। मास्टर साहब 2011 में हमारी वजह से हार गए थे, जिसका परिणाम हम लोगों ने 2016 में भुगता, लेकिन जनता हमको अपना प्यार सम्मान दे रही है। हम फील्ड में घूम रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस पंचायत को मुखिया की ज़रूरत नहीं है, एक अध्यक्ष की ज़रूरत है जो माने सबको लेके चले, सबके साथ मिल व्यवहार के रहे, सबका मान सम्मान दे। माने इस पंचायत को मुखिया नहीं अध्यक्ष की ज़रूरत है। बस यही कहना चाहेंगे कि पंचायत को मुखिया नहीं अध्यक्ष की ज़रूरत है। एक शिक्षक हैं तो जैसे कि पंचायत को एक स्कूल के तरह एक टीचर जैसे बच्चों को चलाता है, उनको शिक्षा देता है, क्या वैसे शिक्षा देंगे? हाँ, निश्चित रूप से हम उनके लड़के हैं, उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। इस पंचायत को एक नेक दिल ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। हाँ, धन्यवाद। आज कार्यालय का उद्घाटन था और मास्टर साहब सबको इनवाइट किए थे, सब लोग आए थे, उम्मीद से ज़्यादा लोग थे, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं, जो शिक्षित लोग थे वो थे। तो मास्टर साहब को इस संदर्भ में कैसे देखते हैं? मास्टर साहब के जैसा कोई उम्मीदवार मुखिया प्रत्याशी नहीं है। जितने लोग हैं मास्टर साहब के योग्य नहीं हैं। मास्टर साहब शिक्षित अनुभवी टीचर रह चुके हैं, 5 वर्ष कार्यकाल जो संभाले हैं, अराजकता का माहौल नहीं था। मास्टर साहब से योग्य कोई उम्मीदवार नहीं। जी, तो क्या लगता है इस बार मास्टर साहब चुनाव निकाल पाएंगे? ज़रूर, जनता के बीच आए हैं, अच्छा काम किए हैं, चुनाव निकालेंगे। जी, सबके अपने जीत के दावे हैं, सब बड़े रेस लगा हुआ है। उस रेस में क्या यह टेम्पू आगे निकल पाएगी? ज़रूर निकलेगी, जनता की आकांक्षा का पूरा होगा। जी बोलिए। फैक्स अध्यक्ष है और वो अब मुखिया में लौट गया। जिस टोला के हम हैं, वार्ड नंबर हमारा 14 है, वहाँ भी वोट आधा से बेसी मास्टर साहब को मिल रहा है। जी, अगर अध्यक्ष हैं तो उनका अधिकार है कि वो लड़ सकते हैं। जैसे जो एमपी, जो एमएलए हैं वो एमपी का चुनाव लड़ते हैं, जो मुखिया हो वो एमएलए का चुनाव लड़ते हैं। तो ये मैटर रखता है क्या पंचायत चुनाव में? देखिए, कोटा भी है उनके पास और अध्यक्ष ही हम लोग बना दिए और वो मुखिया में लड़ गए और मुखिया भी बन जाना चाहते हैं। ये भी कहते थे कि हमारी पत्नी जो वार्ड में लड़ेगी, तो कहा तो सोच समझ के वार्ड में नहीं लड़ाए, अपने मुखिया में लड़ गए। उसी टोला के मैं हूँ, 14 नंबर बूथ का, है नहीं? और वहाँ आधा से बेसी मास्टर साहब को वोट मिल रहा है, दो मत नहीं है। हम भी लड़े हुए थे 16 में, है ना? मास्टर साहब भी लड़े हुए थे 16 में। तो हम सोचते थे कि हमारा टोला की एक तरफा वोट है, लेकिन क्या हुआ, मास्टर साहब को मिल गया 42 वोट। एक राजेश खड़ा हुआ था, वो दूसरे ठीक है, और वहाँ भी 35 वोट को मिल गया। हमको मिला 106 वोट। हम सोचते थे कि हमको 200 वोट मिलेगा, वो गद्दारी किया। तो हम भी अपना एरिया बना लिए हैं, एरिया हम भी जब आप न्योता कीजिएगा वैसा मैं भी न्योता करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। आप बात कर रहे थे यहाँ जब मंच पे भाषण दे रहे थे, तब आप बोल रहे थे कि जो वर्तमान मुखिया हैं उन्होंने काम नहीं किया। तो इससे पहले ये मुखिया जो नंद कुमार रावत जी थे, तो उनके कार्यकाल में कितनी विकास हुई और क्या ये इस बार आएंगे तो कितना विकास करेंगे? आपको क्या लगता है? लगता है कि इनका विकास में बहुत दिल करता है और वे हमेशा सजग रहते हैं और हमेशा विकास की बात सभी लोगों से मिल करके किया करते हैं। और यदि ये मुखिया तो 15 तारीख को पंचायत चुनाव है। अब हम देखेंगे कि इस चुनाव में ये जो है नंद कुमार जी विजयी होते हैं कि नहीं होते हैं, अब तो सामने वाला वक्त बताएगा। इसके बाद मैं दूसरा कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि वे कर्मठ है, एक टीचर भी रह चुके हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि इन्हीं को सभी लोग वोट दे करके विजयी बनावें, जो कि बसाव पंचायत का विकास हो। मार्ट साहब इस बार चुनाव में हैं और बहुत सारे प्रत्याशी, आपके कष्ट से भी कुछ प्रत्याशी हैं जो चुनाव में हैं, तो आप क्या देखते हैं?
देखिए, हमारे ग्राम पंचायत राज बसाव में 8 मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, लेकिन इन सब में इनका अगर हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सुपर है, क्योंकि ये शिक्षक भी रह चुके हैं और एक बार इनका कार्यकाल भी चला था, उसमें बहुत अच्छा से अपना दायित्व निभाया है। अगर पंचायत का विकास करना है हर दृष्टिकोण से, पंचायत में जितने भी योजनाएं चलती है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि बहुत गड़बड़ी की जाती है, जो मिलजुल कर बंदरबाट किया जाता है। अगर ये उम्मीदवार को लोग अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाते हैं तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि हमारे पंचायत का सर्वांगीण विकास होगा।